अध्याय 3। भीड़ का मनोविज्ञान। लोग देवता क्यों चाहते हैं। यह अध्याय किसी एक व्यक्ति, किसी एक सत्ता या किसी एक समय की आलोचना नहीं है। यह उस सामूहिक मनोविज्ञान को समझने का प्रयास है जो हर युग में, हर समाज में लगभग एक जैसा व्यवहार करता आया है। सत्ता में बैठे चेहरे बदलते रहते हैं, पर भीड़ का मन अक्सर वही रहता है। जब लोग लंबे समय तक भय, थकान और अनिश्चितता से गुजरते हैं, तब वे तर्क से अधिक आश्रय खोजने लगते हैं। इतिहास बार बार यह दिखाता है कि जब समाज लगातार असुरक्षा महसूस करता है, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है और जब लोगों की पहचान संकट में पड़ जाती है, तब वे प्रणालियों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। वे नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं से उम्मीद हटाकर किसी व्यक्ति पर टिका देते हैं। उस समय लोगों को समाधान से ज्यादा सहारा चाहिए होता है। ऐसे हालात में एक चेहरा ही पर्याप्त लगने लगता है। एक आवाज, एक कहानी, एक आश्वासन। भीड़ उसे केवल नेता नहीं देखती, वह उसे रक्षक के रूप में देखना चाहती है। यहीं से देवता की कल्पना जन्म लेती है, क्योंकि देवता से सवाल नहीं पूछे जाते, देवता से जवाब नहीं मांगे जाते। देवता पर बस भरोसा किया जाता है, और इस भरोसे के बदले लोग अपने विवेक का एक हिस्सा स्वेच्छा से सौंप देते हैं। यह एक तरह का लेन देन होता है। सुरक्षा के बदले स्वतंत्र सोच छोड़ी जाती है। सरल उत्तरों के बदले जटिल प्रश्न त्याग दिए जाते हैं। भीड़ को यह सहज लगता है, क्योंकि सोचने की जिम्मेदारी भारी होती है। सवाल पूछना थकाता है, और जब इंसान पहले से ही थका हुआ हो, तो वह ऐसे सत्य की तलाश करता है जो उससे कुछ मांगे नहीं। यह अध्याय केवल उन लोगों की कहानी नहीं है जो आगे खड़े होते हैं। यह उन लोगों की भी कहानी है जो पीछे खड़े होकर चुपचाप मान लेते हैं, जो सवालों से भागते हैं और ऐसे विश्वास को चुनते हैं जिसमें उन्हें जवाबदेह न होना पड़े। आगे के पन्नों में हम समझेंगे कि भीड़ कैसे बनती है, वह कैसे सोचती है, और क्यों वह अक्सर जवाबदेह इंसान की जगह देवता चाहती है। क्योंकि जहां भीड़ देवता चुन लेती है, वहां शैतानी मानसिकता अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह पा लेती है। एक, असुरक्षा का सिद्धांत। जब डर सोच को अपहरण कर लेता है और राजनीति उसे हथियार बना लेती है। जब किसी समाज में आर्थिक दबाव बढ़ने लगता है, रोजगार अस्थिर हो जाता है, भविष्य धुंधला दिखने लगता है, और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि उनकी पहचान, सम्मान या अस्तित्व खतरे में है, तब असुरक्षा जन्म लेती है। यह असुरक्षा पहले हालात से आती है, लेकिन जल्दी ही मन के भीतर घर बना लेती है, और जैसे ही यह मन में बैठती है, राजनीति उसके चारों ओर सक्रिय हो जाती है। असुरक्षित नागरिक जटिल नीतियां नहीं चाहता, वह आंकड़े नहीं समझना चाहता, वह लंबी योजनाओं और प्रक्रियाओं में उलझना नहीं चाहता। उसे बस यह सुनना होता है कि कोई है जो उसे बचा लेगा। राजनीति इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझती है। इसलिए डर के समय में नारे तेज हो जाते हैं, आवाजें ऊंची हो जाती हैं और वाक्य छोटे हो जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इन वाक्यों में अक्सर कोई स्पष्ट योजना नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती। फिर भी वे असर करते हैं, क्योंकि वे तर्क से नहीं, डर से बात करते हैं। जब नागरिक असुरक्षित होता है, तब उसका मस्तिष्क विश्लेषण नहीं करता, वह सुरक्षा खोजता है। और राजनीति जब शैतानी मानसिकता के अधीन होती है, इसी खोज का फायदा उठाती है। डर के माहौल में सवाल पूछना देशद्रोह जैसा लगने लगता है। आलोचना नकारात्मकता कहलाने लगती है। सोचने वाला व्यक्ति समस्या बन जाता है, और जो बिना सवाल किए समर्थन करता है, वह अच्छा नागरिक कहलाता है। यहीं से राजनीति में शैतानी मानसिकता पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, क्योंकि अब उसे विरोध नहीं, केवल आज्ञाकारिता चाहिए। इस अवस्था में जो नेता या सत्ता सरल जवाब देती है, वह बुद्धिमान नहीं, बल्कि भरोसेमंद लगने लगती है, और जो जटिल सच्चाई सामने रखता है, वह भ्रम फैलाने वाला प्रतीत होता है। असुरक्षित समाज को सच नहीं चाहिए होता, उसे विश्वास का नशा चाहिए होता है। यही कारण है कि राजनीति में देवता गढ़े जाते हैं, ऐसे चेहरे जिन्हें गलत मानना पाप जैसा महसूस कराया जाता है। राजनीति में यह शैतानी मानसिकता
लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि सोचने की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं है। निर्णय कोई और करेगा, नैतिकता कोई और तय करेगा, सही गलत की रेखा भी कोई और खींचेगा, नागरिक केवल पालन करेगा। यह व्यवस्था इसलिए नहीं बनती क्योंकि लोग कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि लोग थके हुए और डरे हुए होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि शैतानी राजनीतिक मानसिकता खुद को कभी क्रूर नहीं दिखाती। वह खुद को रक्षक बताती है। वह कहती है, हम यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। और जब यह वाक्य स्वीकार कर लिया जाता है, तब नागरिक धीरे धीरे अपने विवेक से कट जाता है। निष्कर्ष: राजनीति तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब वह डर को अपना ईंधन बना लेती है और नागरिकों की सोच को अपने हवाले कर देती है। जितनी गहरी असुरक्षा होती है, उतनी ही तेजी से लोग किसी ऐसे चेहरे, सत्ता या विचार की ओर झुकते हैं जो उनसे सोचने का बोझ छीन ले। और जैसे ही समाज सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देता है, शैतानी मानसिकता राजनीति के जरिए अपनी सबसे मजबूत और टिकाऊ जमीन बना लेती है। 2. पहचान का संकट, हम बनाम वे। जब किसी समाज में लोगों को यह महसूस होने लगता है कि उनकी पहचान कमजोर हो रही है, चाहे वह धर्म हो, संस्कृति हो, भाषा हो या राष्ट्र, तो यह केवल सामाजिक चिंता नहीं रहती। यह चिंता धीरे धीरे व्यक्तिगत असुरक्षा में बदल जाती है। पहचान सिर्फ यह नहीं बताती कि हम कौन हैं, बल्कि यह भी तय करती है कि हमारी कीमत क्या है, हमारा सम्मान क्या है। इसलिए जब पहचान पर खतरा महसूस होता है, तो वह सीधा आत्मसम्मान पर हमला बन जाता है। यहीं से राजनीति का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक खेल शुरू होता है। पहचान को सम्मान के बराबर रख दिया जाता है, सम्मान पर चोट को व्यक्तिगत अपमान में बदला जाता है, और फिर धीरे धीरे किसी एक चेहरे, एक आवाज या एक विचार को पूरी पहचान का प्रतीक बना दिया जाता है। अब वह चेहरा सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता, वह हम बन जाता है। इस बिंदु के बाद राजनीति का स्वर बदल जाता है। अब उस चेहरे की आलोचना सामान्य असहमति नहीं मानी जाती, उसे पहचान पर हमला समझा जाता है। सवाल पूछना संदेहास्पद हो जाता है, तर्क शत्रु जैसा लगने लगता है, और असहमति को विश्वासघात का नाम दे दिया जाता है। राजनीति यहां विचारों की नहीं, भावनाओं की लड़ाई बन जाती है। धीरे धीरे समाज दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, हम और वे। यह रेखा स्पष्ट नहीं होती, लेकिन बहुत कठोर होती है। जटिल सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को सरल विरोध में बदल दिया जाता है। जो हम के साथ है, वह अपने आप सही मान लिया जाता है। जो वे में है, वह अपने आप संदिग्ध हो जाता है, चाहे उसकी बात कितनी भी तार्किक क्यों न हो। राजनीति इस विभाजन से ताकत लेती है, क्योंकि जब समाज सवाल पूछता है, तब सत्ता को जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब समाज पहचान के नाम पर बंट जाता है, तब सवाल गुम हो जाते हैं। अब बहस समाधान पर नहीं होती, निष्ठा पर होती है। सही गलत का पैमाना व्यवहार नहीं, बल्कि पक्ष बन जाता है। इतिहास इस प्रक्रिया की बार बार गवाही देता है। हर युग में जब भी समाज पहचान के संकट से गुजरा है, तब राजनीति ने किसी एक चेहरे को प्रतीक बनाकर बाकी आवाजों को या तो दबाया है या खतरनाक घोषित किया है। क्योंकि जब पहचान किसी एक व्यक्ति या विचार में सिमट जाती है, तब विविधता खतरा लगने लगती है, और जहां विविधता को खतरा समझा जाए, वहां शैतानी मानसिकता के लिए जमीन पूरी तरह तैयार हो जाती है। यह मानसिकता बहस से नहीं, ध्रुवीकरण से जीती है। यह समाधान से नहीं, टकराव से मजबूत होती है। इसे हम चाहिए ताकि वे बनाए जा सकें। यह पैटर्न राजनीति तक सीमित नहीं रहता। यही सोच घरों में रिश्तों को तोड़ती है, ऑफिस में टीम को बांटती है और समाज में संवाद को खत्म करती है। लेकिन राजनीति में इसका असर सबसे गहरा होता है, क्योंकि यहां निर्णय पूरे समाज की दिशा तय करते हैं। निष्कर्ष: जब पहचान को सोच से ऊपर रख दिया जाता है, तब इंसान विवेक खो बैठता है, और जब विवेक खो जाता है, तब राजनीति विचारों का मंच नहीं, भावनाओं का हथियार बन जाती है। हम बनाम वे का खेल समाज को ताकत नहीं देता, वह उसे कमजोर करता है। लेकिन ऐसा भ्रम पैदा करता है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। यही भ्रम शैतानी मानसिकता की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिस समाज को यह सिखा दिया जाए
कि सवाल दुश्मनी है और असहमति अपमान, वह समाज बिना जंजीरों के भी नियंत्रित किया जा सकता है। 3. भय आशा चक्र। नियंत्रण की सबसे पुरानी तकनीक। भीड़ को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी और सबसे पुराना तरीका है, पहले भय पैदा करो, फिर आशा बेचो। यह कोई आधुनिक रणनीति नहीं है। यह तकनीक सभ्यताओं जितनी पुरानी है। सत्ता बदली है, चेहरे बदले हैं, शब्द बदले हैं, लेकिन ढांचा वही रहा है। क्योंकि मानव मन आज भी डर और उम्मीद के बीच उसी तरह झूलता है जैसे सदियों पहले झूलता था। इस चक्र की शुरुआत हमेशा किसी खतरे की घोषणा से होती है। कभी खतरा साफ साफ दिखाया जाता है, कभी उसे अस्पष्ट रखा जाता है, कभी वह सामने होता है, कभी सिर्फ महसूस कराया जाता है। लेकिन उसका स्वर हमेशा गंभीर होता है। कुछ गलत हो रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अगर अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। राजनीति इस स्वर को पहचानती है, क्योंकि डर सुनने की नहीं, मान लेने की स्थिति पैदा करता है। डर बढ़ता है तो अफवाहें फैलती हैं, अनिश्चितता गहरी होती है, लोग जानकारी नहीं, सुरक्षा खोजने लगते हैं। इस बिंदु पर तथ्य कमजोर पड़ जाते हैं और भावना मजबूत हो जाती है। लोग यह नहीं पूछते कि सच क्या है, वे यह पूछते हैं कि अब कौन बचाएगा। यही वह क्षण होता है जब राजनीति में शैतानी मानसिकता का प्रवेश होता है। यह स्वयं को समाधान के रूप में नहीं पेश करता, वह खुद को एकमात्र आश्रय के रूप में प्रस्तुत करता है। वह योजनाओं की बात कम करता है, भरोसे की बात ज्यादा करता है। वह कहता है, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। यह आशा ठोस नीति से नहीं चलती, यह विश्वास से चलती है, और विश्वास जब डर से पैदा हो तो बहुत जल्दी निष्ठा में बदल जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आशा डर को खत्म नहीं करती, यह डर को नियंत्रित करती है। अब डर समस्या से नहीं रहता, अब डर रक्षक को खो देने का हो जाता है। लोग समस्या पर सवाल नहीं करते, वे रक्षक पर सवाल करने से डरने लगते हैं, क्योंकि अब सवाल करना असुरक्षा जैसा लगता है और सुरक्षा के नाम पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यहीं से राजनीति का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। अब बहस खतरे की वास्तविकता पर नहीं होती, बल्कि इस पर होती है कि हम साथ हैं या नहीं। आलोचना अस्थिरता कहलाने लगती है, असहमति को खतरे के साथ जोड़ दिया जाता है, और धीरे धीरे भीड़ सवाल छोड़ देती है। यह भय आशा चक्र जितनी बार दोहराया जाता है, उतना ही गहरा नियंत्रण बनता है। हर बार डर थोड़ा सामान्य हो जाता है और आशा पर निर्भरता थोड़ी बढ़ जाती है। लोग यह नहीं पूछते कि खतरा असल में था या नहीं, वे केवल यह देखने लगते हैं कि रक्षक अभी भी मौजूद है या नहीं। राजनीति में शैतानी मानसिकता इसी बिंदु पर सबसे मजबूत होती है, क्योंकि अब निर्णय विवेक से नहीं होते, वफादारी से होते हैं। सही गलत का पैमाना तर्क नहीं रहता, सुरक्षा बन जाता है। जो डर बनाए रखता है, वही आशा बेचने का अधिकार भी रखता है। यह पैटर्न केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता। ऑफिस में डर का माहौल बनाकर सिर्फ मैं ही टीम को बचा सकता हूं कहने वाला बॉस, परिवार में डर दिखाकर मेरी बात मानो, मैं जानता हूं कहने वाला सदस्य, सब इसी मानसिकता के छोटे रूप हैं। फर्क बस इतना है कि राजनीति में इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। निष्कर्ष: जो समाज भय से सोचता है और आशा के सहारे जीता है, वह विवेक से निर्णय नहीं करता, और जहां विवेक पीछे हट जाता है, वहां शैतानी मानसिकता को खुला मैदान मिल जाता है। भय आशा चक्र की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह लोगों को यह महसूस कराता है कि वे सुरक्षित हैं, जबकि असल में वे नियंत्रित हो चुके होते हैं। 4. नैरेटिव का जादू। कहानी तथ्य से बड़ी क्यों लगती है? मनुष्य मूल रूप से तर्कशील प्राणी नहीं है, वह कथात्मक प्राणी है। वह दुनिया को आंकड़ों से नहीं, कहानियों से समझता है। तथ्य मस्तिष्क को छूते हैं, लेकिन कहानी सीधे स्मृति और भावना में उतरती है। यही कारण है कि जो बात कहानी बनकर कही जाती है, वह लंबे समय तक याद रहती है, भले ही उसमें तथ्य अधूरे हों। राजनीति इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझती है। जब कोई व्यक्ति या सत्ता अपने पूरे अस्तित्व को एक निरंतर कहानी की तरह प्रस्तुत करती है,
बचपन की कठिनाइयां, संघर्ष की तस्वीरें, त्याग और पीड़ा के दृश्य, तो वह धीरे धीरे एक सामान्य इंसान नहीं रहता, वह एक कथा बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति कथा बन जाता है, तब उस पर वही नियम लागू नहीं होते जो आम नागरिकों पर होते हैं। हर कहानी में एक नायक होता है और नायक पर संदेह नहीं किया जाता। उससे सवाल करना ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी को ही बिगाड़ देना। नायक की हर जीत महानता प्रतीत होती है और उसकी हर विफलता भी गलती नहीं लगती। वह बलिदान, साजिश या परिस्थितियों का परिणाम बताई जाती है। यहां एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक परिवर्तन होता है। अब विफलता की जिम्मेदारी व्यक्ति की नहीं रहती, उसे हालात पर डाल दिया जाता है। आलोचना कृतज्ञता कहलाने लगती है। सवाल करने वाला कहानी का दुश्मन बन जाता है और तथ्य जो कहानी की गति को रोकते हैं, धीरे धीरे असुविधाजनक लगने लगते हैं। कहानियां सरल होती हैं, तथ्य जटिल होते हैं। कहानियां साफ नायक और खलनायक देती हैं, तथ्य धुंधले क्षेत्र दिखाते हैं। भीड़ धुंध से डरती है, उसे स्पष्ट चेहरा चाहिए जिसे वह पूछ सके या नफरत कर सके। यही कारण है कि जब राजनीतिक कथा मजबूत हो जाती है, तब तथ्य बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि तथ्य सवाल पूछते हैं और सवाल भावनात्मक निवेश को खतरे में डालते हैं। जो व्यक्ति किसी कथा में खुद को जोड़ चुका होता है, वह सच नहीं सुनना चाहता, वह अपनी भावना को सुरक्षित रखना चाहता है। इसी बिंदु पर शैतानी मानसिकता कहानी को ढाल बना लेती है। वह जानती है कि अगर लोग कथा में विश्वास कर लें, तो उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नायक पर भरोसा बन जाए, तो उसके हर निर्णय को सही ठहराया जा सकता है। यहां विवेक चुप हो जाता है और भावनाएं निर्णय लेने लगती हैं। यह पैटर्न राजनीति से बाहर भी दिखता है। ऑफिस में संघर्षशील लीडर की कहानी खराब फैसलों को ढक देती है। परिवार में सब कुछ सहने वाले व्यक्ति की कथा उसके नियंत्रण को जायज बना देती है। लेकिन राजनीति में इसका असर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहां एक कथा करोड़ों लोगों की सोच तय करती है। समस्या कहानी में नहीं है, समस्या तब है जब कहानी को तथ्य से ऊपर रख दिया जाता है, जब कथा इतनी पवित्र बना दी जाती है कि उस पर सवाल करना अपराध लगे। यहीं से समाज धीरे धीरे विवेक खो देता है। निष्कर्ष: जहां कथा भावनाओं को बांध लेती है, वहां तथ्य धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। और जब समाज कहानी के सहारे चलता है, तथ्य के नहीं, तब विवेक नायक नहीं रहता, वह केवल कथा का सहायक पात्र बन जाता है। यही शैतानी मानसिकता की सबसे गहरी चाल है। वह सच को झुठलाती नहीं, वह उसे कहानी के शोर में दबा देती है। 5 संस्थाओं का क्षरण: व्यक्ति पहले, व्यवस्था बाद में। संस्थाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं। वे इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि वे व्यक्ति से बड़ी होती हैं। व्यक्ति आता जाता है, लेकिन व्यवस्था टिकती है। संस्थाएं नियम, संतुलन और निरंतरता का काम करती हैं। वे शक्ति को सीमित करती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा न हो सके। लेकिन जब भीड़ किसी एक चेहरे को असाधारण मानने लगती है, तब यही संस्थाएं अचानक बोझ लगने लगती हैं। अब न्याय धीमा कहा जाने लगता है, प्रक्रिया रुकावट लगने लगती है, जवाबदेही अविश्वास के रूप में पेश की जाती है। लोग यह नहीं पूछते कि नियम क्यों जरूरी हैं, वे पूछते हैं कि नियम इस व्यक्ति पर क्यों लागू हों। यहीं से एक खतरनाक उल्टाव शुरू होता है। व्यवस्था को व्यक्ति के अनुसार ढालने की मांग उठने लगती है, व्यक्ति को व्यवस्था के भीतर रखने की नहीं। इस बिंदु पर सवाल सुधार का साधन नहीं रहते, वे बाधा कहलाने लगते हैं। जांच सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि षड्यंत्र करार दी जाती है। असहमति लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहती, उसे नैतिक अपराध बना दिया जाता है। शैतानी मानसिकता यहीं सबसे सहज हो जाती है, क्योंकि उसे संस्थाओं से नहीं, लोगों की भावनाओं से काम लेना होता है। धीरे धीरे संस्थाएं अपने मूल उद्देश्य से हटने लगती हैं। फैसले नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होने लगते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय कमरों में नहीं, व्यक्तित्व के इर्द गिर्द तय होने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता, यह सहमति और विश्वास के नाम पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। भीड़ इस अवस्था में खुद को समझाती है, अगर व्यक्ति सही है,
तो व्यवस्था की क्या जरूरत? लोग यह भूल जाते हैं कि व्यवस्था व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की सीमाएं तय करने के लिए होती है। राजनीति में यह प्रक्रिया सबसे घातक होती है, क्योंकि जब संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तब सत्ता केंद्रित होती है, और जब सत्ता केंद्रित होती है, तब गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए उसे या तो छिपाया जाता है या जायज ठहराया जाता है। इतिहास का संकेत स्पष्ट है। इतिहास बार बार यही दिखाता है। जैसे ही संस्थाएं झुकती हैं, व्यक्ति मजबूत होता है, और जैसे ही व्यक्ति संस्थाओं से बड़ा हो जाता है, पतन अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता कि उसके हटने के बाद व्यवस्था को संभाल सके। यह पैटर्न छोटे स्तर पर भी दिखाई देता है। ऑफिस में जब नियमों से ज्यादा बॉस की मर्जी चलने लगे, तब सिस्टम टूटने लगता है। परिवार में जब किसी एक सदस्य की इच्छा कानून बन जाए, तब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। राजनीति में यही प्रक्रिया पूरे समाज को असंतुलित कर देती है। निष्कर्ष: संस्थाएं तब तक मजबूत रहती हैं जब तक वे व्यक्ति से ऊपर रहती हैं, और जैसे ही व्यक्ति संस्थाओं से ऊपर रखा जाता है, तब व्यवस्था केवल नाम की रह जाती है। शैतानी मानसिकता व्यक्ति को ऊंचा उठाकर संस्थाओं को झुकाती है, क्योंकि उसे पता है जहां नियम कमजोर होंगे, वहां नियंत्रण आसान होगा। चार, नैतिक शिथिलता। हमारे लिए सही, उनके लिए गलत। जब किसी समाज में देवता मानस हावी हो जाता है, तब नैतिकता एक समान नियम नहीं रह जाती। वह लचीली हो जाती है, इतनी लचीली कि अपने पक्ष के हर काम को सही और दूसरे पक्ष के उसी काम को गलत ठहराया जा सके। नैतिकता अब आचरण का पैमाना नहीं रहती, वह पहचान का हथियार बन जाती है। जो व्यवहार सामान्य परिस्थितियों में अनैतिक कहलाता, वही अगर हम करें तो मजबूरी, रणनीति या बलिदान बन जाता है। लेकिन वही काम अगर वे करें तो वह अपराध, षड्यंत्र या पाप घोषित कर दिया जाता है। यहां सही गलत का फैसला कर्म से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि काम करने वाला कौन है। राजनीति में यह दोहरा मानदंड बहुत तेजी से फैलता है। एक ही घटना पर दो अलग अलग नैतिक व्याख्याएं तैयार कर दी जाती हैं। समर्थकों के लिए सफाई होती है, विरोधियों के लिए सजा की मांग। धीरे धीरे समाज इस असमानता को असामान्य नहीं, बल्कि आवश्यक समझने लगता है। इस चरण पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति नैतिक नहीं, संदिग्ध दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह उस सामूहिक भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें समूह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अब नैतिक साहस को संदेह की नजर से देखा जाता है, और चुप्पी को समझदारी कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उद्देश्य सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कहा जाता है मकसद बड़ा है, स्थिति असाधारण है, यह सब किसी महान लक्ष्य के लिए जरूरी है। जैसे ही उद्देश्य को पवित्र घोषित कर दिया जाता है, वैसे ही साधनों की जांच बंद हो जाती है। नैतिकता विवेक का विषय नहीं रहती, वह निष्ठा की परीक्षा बन जाती है। यह वही बिंदु है जहां शैतानी मानसिकता सबसे साफ दिखाई देती है, क्योंकि अब व्यक्ति अन्याय करते हुए भी खुद को धर्मी समझ सकता है। उसे लगता है कि वह गलत नहीं कर रहा, बल्कि जरूरी कर रहा है। और जब अन्याय नैतिक लगने लगे, तब हिंसा, दमन और असंवेदनशीलता को रोकने वाला कोई आंतरिक अवरोध नहीं बचता। यह पैटर्न राजनीति से बाहर भी मौजूद रहता है। परिवार में हमारे अपने की गलती छुपा ली जाती है, और बाहरी व्यक्ति की छोटी भूल को बड़ा अपराध बना दिया जाता है। ऑफिस में पसंदीदा व्यक्ति के गलत निर्णय को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और बाकी पर नियम लागू किए जाते हैं। लेकिन राजनीति में यह शिथिलता पूरे समाज की आत्मा को प्रभावित करती है। देवता मानस को यही चाहिए, ऐसी भीड़ जो सोचने से पहले तय कर चुकी हो कि हम जो भी करेंगे सही है। जहां नैतिकता सार्वभौमिक न रहकर पक्षपाती बन जाए, वहां शैतानी मानसिकता बिना विरोध के काम करती है। निष्कर्ष: जब नैतिकता कर्म पर नहीं, पहचान पर आधारित हो जाती है, तब अन्याय को भी धर्म का नाम दिया जा सकता है। शैतानी मानसिकता की सबसे खतरनाक जीत यही है। वह लोगों को गलत करते हुए भी एहसास देती है कि वे सही हैं, और जिस समाज में सही गलत का फैसला किया क्या गया से नहीं, किसने किया से होने लगे, वहां पतन केवल समय की प्रतीक्षा करता है।
सात, मौन की भूमिका। अपराध से बड़ा सहयोग। भीड़ में सबसे खतरनाक तत्व शोर नहीं होता, वह मौन होता है। शोर कम से कम दिखाई देता है, उसे चुनौती दी जा सकती है, रोका जा सकता है। लेकिन मौन अदृश्य होता है और इसी कारण वह कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मौन न तो बहस करता है, न विरोध करता है, वह बस जगह बना देता है। यह मौन उन लोगों से बनता है जो सब कुछ जानते हैं फिर भी बोलते नहीं, जो समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन चुप रहना सुरक्षित मानते हैं, जो देखते हैं पर सुविधा, डर या थकान के कारण अनदेखा करना चुन लेते हैं। यह मौन अज्ञान से नहीं पैदा होता, यह समझ के बावजूद चुना जाता है। यह चुप्पी तटस्थ नहीं होती, यह हर उस कार्य को वैधता देती है जिस पर सवाल उठाया जाना चाहिए था। जब गलत के सामने पर्याप्त लोग चुप रहते हैं, तब वह गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। समाज उसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन सहन करना सीख लेता है और सहन करना ही उसका पहला समर्थन बन जाता है। देवता मानस इसी मौन पर फलता फूलता है। उसे हर किसी का समर्थन नहीं चाहिए होता, उसे बस इतने लोग चाहिए होते हैं जो विरोध न करें, जो असहमत होते हुए भी चुप रहें, जो खुद से कहें, यह मेरा विषय नहीं है, मेरे बोलने से क्या बदल जाएगा, अभी सही समय नहीं है। ये वाक्य साधारण लगते हैं, लेकिन यही शैतानी मानसिकता की सबसे बड़ी जीत होते हैं। क्योंकि जब विवेक खुद को पीछे खींच लेता है, तब सत्ता को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। अब गलत को रोकने के लिए शक्ति की नहीं, सिर्फ आवाज की कमी होती है। राजनीति में यह मौन सबसे घातक होता है, क्योंकि यहां निर्णय केवल सत्ता नहीं बनाते, वे समाज की दिशा तय करते हैं। जब अन्याय पर चुप्पी छा जाती है, तब वह केवल सत्ता की गलती नहीं रहती, वह सामूहिक विफलता बन जाती है। यह पैटर्न घरों में भी दिखता है, जहां किसी एक के गलत व्यवहार पर सब जानते हुए भी चुप रहते हैं। ऑफिस में भी, जहां गलत फैसलों पर सवाल नहीं उठाए जाते। लेकिन राजनीति में इसका प्रभाव इतिहास बन जाता है। इतिहास बार बार यह दिखाता है कि अत्याचार अकेले अत्याचारियों से नहीं टिकते, वे टिकते हैं उस समाज से जो उन्हें चुपचाप सहता रहता है, जो सोचता है कि किसी और का बोलना काफी होगा, जो मान लेता है कि चुप रहना सुरक्षित है। लेकिन मौन कभी निर्दोष नहीं होता, यह अनुपस्थिति नहीं है, यह सक्रिय सहयोग है, और यही सहयोग देवता को अमर बना देता है। निष्कर्ष, अपराध तब तक नहीं टिकता जब तक उसे सहन न किया जाए, और सहन करना अक्सर चुप रहने से शुरू होता है। शैतानी मानसिकता को सबसे ज्यादा शक्ति शोर से नहीं, विरोध से नहीं, बल्कि मौन से मिलती है। क्योंकि जहां लोग बोल सकते थे और नहीं बोले, वहीं इतिहास ने सबसे गहरी चोटें खाईं। समापन। शैतानी मानसिकता के पीछे की संरचना। देवता कोई जन्मजात भूमिका नहीं होती, वह किसी व्यक्ति के भीतर अचानक पैदा नहीं हो जाती, उसे बनाया जाता है भीड़ द्वारा, परिस्थितियों द्वारा, और सबसे अधिक उस क्षण द्वारा जब लोग अपने विवेक का भार उठाने से थक जाते हैं। जब कोई समाज लंबे समय तक डर, असुरक्षा और पहचान के संकट में जीता है, तब वह जटिल सवालों से बचने लगता है। वह समाधान की प्रक्रिया नहीं चाहता, वह तत्काल आश्वासन चाहता है। वह व्यवस्था की धीमी चाल से ऊब जाता है और किसी ऐसे चेहरे की तलाश करने लगता है जो कह सके, मैं हूं, चिंता मत करो। उसी तलाश में समाज अपने निर्णय सौंप देता है, अपना संदेह छोड़ देता है, अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर रख देता है। यही नेतृत्व समाप्त होता है और देवता मानस की शुरुआत होती है। लेकिन यह प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती। कोई भी देवता अपने आप शक्तिशाली नहीं बनता, वह उतना ही शक्तिशाली होता है जितना शक्तिशाली उसे मानने वाला मौन। जितनी गहरी आस्था उतनी कमजोर जांच, जितना कम विवेक उतनी लंबी सत्ता, और जितना ज्यादा समर्पण उतनी कम जवाबदेही। यह पुस्तक किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार या किसी एक युग की आलोचना नहीं है। इसका उद्देश्य दोष तय करना नहीं, बल्कि उस मानसिक संरचना को उजागर करना है जो हर समय, हर समाज और हर चेहरे के साथ लौट आती है। वही मानसिकता जो डर से जन्म लेती है, पहचान से मजबूत होती है, कथा से फैलती है, संस्थाओं को कमजोर करती है, नैतिकता को मोड़ती है
और अंततः मौन पर टिक जाती है। यह शैतानी मानसिकता इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वह क्रूर होती है, बल्कि इसलिए कि वह सामान्य लगने लगती है। वह खुद को सुरक्षा कहती है, वह खुद को आस्था कहती है, वह खुद को राष्ट्र, धर्म या व्यवस्था के नाम से छुपा लेती है। और जब समाज यह भूल जाता है कि सवाल करना अव्यवस्था नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, तब देवता बनते हैं और विवेक पीछे छूट जाता है। यह पुस्तक यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह विषय यहीं समाप्त नहीं होता। अगला अध्याय इसी यात्रा को आगे बढ़ाएगा, जहां हम देखेंगे कि धर्म और आस्था के रास्ते यह प्रक्रिया कैसे और तेज हो जाती है, और उस सबसे असहज लेकिन सबसे जरूरी प्रश्न से सामना करेंगे। जब आस्था सवाल से ऊपर रख दी जाए, तो क्या वह अब भी आस्था रहती है, या वह सत्ता का सबसे पवित्र हथियार बन जाती है?